हाय, मैं हूं मनीष और आज हम एंथम बायोसाइंसेस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक फास्ट ग्रोइंग इनोवेशन ड्रिवन CRDMO है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्पेशलाइजेशन बोथ स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स पे है, जिसके वजह से इन्हें इंडिया का एक यूनिक प्लेयर का दर्जा मिला है। द कंपनी ऑपरेट्स इन एन इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल across drug discovery, development, commercial manufacturing with a strong portfolio of new chemical entities and new biological entities catering to more than 500 clients globally. IPO details: ये IPO 14th of July से लेके 16th of July तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 540 to 570। लॉट साइज 26 शेयर्स। इश्यू साइज 3,395 crores। completely offer for sale, जिसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट ऑफ ₹50 and expected post-issue market capitalization is 31,867 crores. Objects: since ये एक OFS इशू है, जो भी पैसा रेज किया जा रहा है कंपनी के पास नहीं लेकिन सेलिंग प्रोमोटर्स के पास जाने वाला है। की स्ट्रेंथ्स: डाइवर्स एंड इवॉल्विंग मॉलिक्यूल मिक्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिक्स, पेप्टाइड्स, ADCs, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जैसे मोडेलिटीज़ में काम करते हैं, giving it a future-ready portfolio aligned with the biotech trends. High entry barriers through complex chemistries. इतना कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज के साथ डील करने के वजह से इनहेरेंटली इनके कंपटीशन को लिमिट या फिर वाइप आउट कर देते हैं। Recurring and long-term engagements. Most top molecules contribute over multiple years. Patent protection lasting till 2039, giving it revenue visibility. Revenue concentration: approximately 70.9% from top 5 customers and 77.3% from top 10 customers contributing to the revenue. Loss of any single customer would impact their revenues significantly. Long working capital cycle: approximately with 222 net working capital days, ये इंडिया एंड ग्लोबल peers से कुछ ज़्यादा है, जिसके वजह से इनका कैश फ्लोज पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। रेगुलेटरी रिस्क: स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच ये कंपनी ऑपरेट करती है। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो इनका ऑपरेशंस, रेपुटेशंस एंड रेवेन्यूज़ सब पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन: अप्रॉक्सीमेटली 81% ऑफ द रेवेन्यूज़ कम फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट्स। प्राइस इरोशन, इंटरेस्ट रेट हाइक्स या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से भी इनका रेवेन्यूज़ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। फिनेंशियल ओवरव्यू: revenue from operations in the year 2025 stood at 1,844 crores. Growth in revenue is 30%. EBITDA 684 crores. Growth in EBITDA 31.5%. EBITDA margins 36.8%. PAT 451 crores. PAT margins 23% and return on equity 27%. Conclusion: ये कंपनी इंडस्ट्री के बेस्ट इन क्लास रेवेन्यू ग्रोथ, EBITDA मार्जिन्स, ROE रिकॉर्ड किया है, जिसके वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्ट ग्रोइंग CRDMO प्लेयर बन गया है। भले ही इनका रेवेन्यूज़ इनका पीयर्स जितना ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी में काफ़ी बेटर है। विथ ओवर 81% ऑफ द रेवेन्यूज़ फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट्स, कैपेबिलिटीज़ अक्रॉस स्मॉल एंड बिग मॉलिक्यूल्स, ESG क्रेडेंशियल्स, इन सब के वजह से ये एक डिफरेंशिएटेड एंड हाई मोड प्लेयर है। अगर इनके पीयर्स के साथ अर्निंग्स वैल्यूएशन कंपेयर किया जाए तो सिंजिन विद 54 टाइम्स, डिवीस लेबोरेटरीज 84 टाइम्स, साई लाइफ साइंसेस एट 94 टाइम्स पे खड़े हैं, whereas एंथम बायोसाइंसेस 71 टाइम्स की अर्निंग्स वैल्यूएशन पे इस IPO को लेकर आ रहा है, जो एक फेयर वैल्यू है। सो वी रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू सब्सक्राइब टू दिस IPO फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस के लिए सैमको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.